मॉर्निंग। नर्सरी के बच्चों के मैथ्स के क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। आप लोग अच्छे से होंगे और आपके घर वाले भी अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद है। अपना केयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पिछले क्लासेस में हमने मैथ्स में क्या सब देखा? आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर, यानी ठीक पहले के नंबर को, ठीक बाद के नंबर को और दो नंबर्स के बीच वाले नंबर को, ठीक है। तो ये हमने देखा और इसको कंप्लीट किया। आज के क्लास में मैं कुछ अलग आगे की बातों को बतलाने जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा इसको देखिए ध्यान से। और कुछ नई बात ये है नहीं। इससे पहले जब हम नंबर्स नेम सीख रहे थे लिखना, तो हमारे बुक में भी था, क्या था? पिक्चर दिया हुआ है, उसको काउंट करना है और ठीक उसके बगल में उसके नंबर को लिखना है। कैसे? ये थोड़ा देखिए। जैसे यहाँ पर है 1, यहाँ पे एक घड़ी का पिक्चर बना हुआ है, इसको हमने काउंट किया, कितने हैं? 1, और बगल में लिखा ये 1। एक घड़ी का फोटो है, पिक्चर है, इसको काउंट किया और इसके बगल में हमने नंबर को लिखा 1। ठीक इसी तरह से क्या है? 2। यहाँ पर रैबिट है, रैबिट का पिक है, कितने हैं? 1, 2। 2 है, इसको हमने काउंट किया और बगल में 2 लिखा। 2 को कैसे लिखते हैं ये देखना है, देखा। तो ये नंबर लिखने का तरीका था। और अब है काउंट एंड राइट, ठीक है। आप गिनती कीजिए और उसको क्या कीजिए? लिखिए। काउंट एंड राइट। पिक्चर आपको कोई भी बना हुआ होगा, उसको आप काउंट कर लीजिए और उसको लिखिए। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि पहले देखते हैं काउंट एंड राइट। गिनती करना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार, सपोज दैट ये स्टार है, माना ये मैं बनाई हूँ, ठीक है। इसको काउंट कीजिए, ये कितने हैं और बगल में इसके नंबर को लिख देना है। तो जैसे कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 है तो यहाँ पर हमने लिखा 3, काउंट किया और लिखा। फिर से हमने स्टार बनाया, कितने? काउंट कीजिए, कितने हुए? 1, 2, 3, 4, तो हमने यहाँ लिखा 4। ठीक इसी तरह से आगे कितने हुए? 1, 2, कितने हुए? तो हमने इसके सामने लिखा 2। इसी तरह से कितने हुए? काउंट कीजिए, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हमने लिखा 6, ठीक है। कितने हैं? 1, तो हमने लिखा 1। तो ये हमारे हैं काउंट एंड राइट। इस तरह से जब आपको कहीं भी लिखा हो काउंट एंड राइट, यानी कि सामने जो भी कुछ बना हो उसको गिनती कर लेना है और उसको फिर लिख लेना है। जैसे कि ये है मार्कर, काउंट कीजिए, कितने हैं? 1, 2। आपसे पूछा जाए इसको काउंट करो और लिखो, तो आप क्या करेंगे? 1, 2, इस तरह से काउंट करेंगे और बगल में क्या लिखेंगे? 2। ये पानी का क्या है? ये बॉटल है। और आपको कहा जाए कि ये कितने बॉटल हैं, तो आप क्या कीजिएगा? इसको काउंट कीजिएगा 1 और बगल में लिख दीजिएगा 1, ठीक है। तो ये है 1। ये डस्टर है, कितने हैं? 1 है, काउंट करने में नंबर में 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने काउंट किया और इसको लिखा। अब चलिए देखते हैं। काउंट एंड राइट हो गया। पिक्चर को
काउंट करना और लिखना। 1 से लेकर 100 तक जो हमारे बुक में नंबर्स हैं उसमें काउंट करना लिखा गया है, बतलाया गया है। काउंट और फिर राइट, ठीक है, नंबर को लिखना। अब है ऐड करना। इसके बाद ऐड करना सीख लेते हैं। वैसे हमारे बुक में ये है नहीं, पर आगे ये ऐड सीखना आगे का स्टेप है ऐड। इसके बाद हम जोड़ सीख सकते हैं। ऐड करना, किसी भी चीज़ को ऐड करना यानी कि जोड़ देना, इसी को ऐड करना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो पिक्चर काउंट करना हमने सीखा, पिक्चर को देख करके काउंट किया फिर लिखा। अब उसको ऐड करना सीखते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे कि ऐड, सबसे पहले ऐड का सिंबल क्या होता है, जोड़ना। ऐसे कहीं पर भी अगर ऐसा सिंबल हो तो आप समझ जाइए उसको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। और इस तरह से अगर हो कहीं पर सिंबल यानी कि माइनस करना है, उसको हटाना है, घटाना है। ऐसा सिंबल जो होता है वो माइनस का होता है, ये हुआ वो प्लस का हुआ, ठीक है। ये प्लस हुआ जोड़ना और ये माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस। तो ऐड कैसे करना है, जैसे कि अगर हमारे पास ऐड किसको कहते हैं, अगर ये मार्कर है हमारे पास एक है और किसी ने मुझे एक और दिया और तब पूछा जाए कि आपके पास अब कितने मार्कर हो गए, तो इसी को कहते हैं ऐड करना, जोड़ना। अब मेरे पास कितने हो गए, 1 2 मार्कर हो गए, तो इसी को ऐड करना कहते हैं, ठीक है, ऐड जोड़ना, ठीक है। अगर किसी के पास एक नोटबुक है और किसी ने 2 नोटबुक और दे दिया तो टोटल कितने नोटबुक हमारे पास हुए, इसी को पूछने का जो ये जो क्रम है उसको ऐड कहते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मेरे पास जो है और मुझे जो किसी ने दिया है उस सबको एक साथ रख देंगे और सबको काउंट करेंगे 1 2 3। जैसे एक है, 2 किसी ने दिया तो हमने उसको सभी को एक जगह रखकर काउंट किया, इसी को ऐड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, ठीक है, जैसे कि 1 है और आपको कहा जाए कि 1 + 1 ऐड यानी इसको प्लस कहते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट के सिंबल को माइनस करते हैं। तो कितने हुए, तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे, एक लाइन 1 और ये 1, दोनों को काउंट करेंगे 1 2, कितने हुए 2, यहाँ पर हमने 2 लिखा। अगर यहाँ पर 2 है और इसमें 1 अगर ऐड करने को कहा जाए तो कितना हुआ, तो आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने छोटे छोटे 2 लाइन खींचे, फिर यहाँ 1 लाइन खींचे और अब टोटल कितने लाइन्स हैं उसको काउंट करते हैं 1 2 3। ये 2 है तो 2 और एक ये हुआ, दोनों मिलकर 3, 2 और 1 3। अब यहाँ अगर 3 है और इसमें अगर 2 ऐड करने को कहा जाए तो कितने हुए 1 2 3। यहाँ हमने लाइन खींचा और यहाँ 2 के बदले 2 लाइन खींचा। अब 3 के बाद एक नंबर को काउंट, ये 3 तो ऑलरेडी है ही। वैसे समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम शुरू से काउंट करें 1 2 3 4 5, ऐसा भी काउंट करेंगे 5 होगा। और जैसे ये 3 ऑलरेडी हमने लाइन खींचा है तो इसके बाद के नंबर से 3 के बाद से शुरू करेंगे 4 और 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, यानी 3 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो 5 होता है। इसी तरह से अगर 4 है और उसमें 3 ऐड करना है तो 4 + 3 = what, मतलब क्या होगा, तो यहाँ हम 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 और ये 3 है 1 2 3। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 7, तो यहाँ हम 7 फिल करेंगे, भरेंगे, ठीक है, फिलअप करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऐड सीखने का ये स्टेप। और एक और बात कि जैसे कि हम इसको लाइन खींचते हैं, ये देखने में गंदा लगेगा तो हम पेंसिल से लिखते हैं, बाद में इसको इरेज करके हटा देंगे, इसको हटा देंगे,
ठीक है, आप बना लें और इसके बाद इसको मिटा दें। और नहीं तो अगर देखने में गंदा ना लगे तो आप नोटबुक के किसी साइड में लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, बगल में जैसे यहाँ स्पेस है वहाँ 1 और 1 1 2 इस तरह से 2 और 3 2 और 3 1 इक्वल टू 3 1 2 3 और ये 2 हुआ, ये 2। अब टोटल को काउंट कर लें, ये 4 1 2 3 4 और फिर 3 1 2 3। अब टोटल को काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम बगल में भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर खींचने से गंदा लगेगा, सीखने के लिए मैं यहाँ पे आपको बतलाई हूँ। आप बगल में लाइन खींच सकते हैं, यहाँ खींचने के बाद आप उसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं थोड़ा और बढ़ा जाए, जैसे कि 4 + 5 इक्वल टू कितना हुआ। तो यहाँ पर हम 4 लाइन खींचते हैं 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 5। अब 4 ऑलरेडी यहाँ है, 4 के बाद के नंबर को गिनेंगे 5 6 7 8 9। क्या कितने हुए 9, तो इस बॉक्स में हम 9 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से 5 + 5 इक्वल टू व्हाट 1 2 3 4 5 ये हुए और ये 5 1 2 3 4 5 हुए। 5 5 10 होंगे, कैसे होंगे देखिए 5 हुए 6 7 8 9 10, तो ये हो गए हमारे 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। इसी तरह से अगर 6 है + 5 6 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है, तो 6 यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5। अब 6 है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 ही हुआ। अगर शुरू से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भी 11 ही होता है, तो ये हो गया 11, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 11। हमने देखा ऐड को, ठीक है। तो ये हमारा ऐड था और काउंट द पिक्चर, दोनों मैंने आपसे अभी बतलाया है कि कैसे काउंट करके लिखते हैं और कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को अब मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे कल के क्लास में, ठीक है।